दोस्तों, यहाँ पर विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है और हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 27 मई 2025 के लिए इंट्राडे के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होगा, जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटजी के अनुसार यहाँ पे हमने प्लॉट करके लिया है। इसको हम लोग डिस्कस करने वाले। डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट अस स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले बैंक निफ्टी का हमने 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसका रिकैप देखते हैं। ओपन प्राइस हो गया था 55,535, हाई प्राइस है 55,876, लो प्राइस है 55,308 के आसपास एंड क्लोजिंग प्राइस है 55,572 के आसपास। यानी यहाँ से जो भी चीज हुई है 55,000 के ऊपर ही हुई है। ठीक है, अभी यहाँ पर जैसा भी ओपन प्राइस हुआ था 55,535 से लेके करीबन यहाँ से 300 पॉइंट की रैली बनी। अपसाइड की 300 पॉइंट की रैली बनी और हाई से लो साइड की 500 पॉइंट की रैली बनी, यानी टोटली 800 पॉइंट की रैली यहाँ पर हमने देखी गई है इंट्राडे के अंदर। यहाँ पे देखो, ये जो प्राइस था यहाँ से ओपन प्राइस था उससे करीबन 500 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर चला गया था और हाई से करीबन 500 पॉइंट डाउन साइड आने के बाद अगेन यहाँ पे यानी टोटली क्लोजिंग तक देखा तो 1000 पॉइंट का रैली यहाँ पे आपको मिला है। यानी किसी को समझो मार्केट ऊपर जाने के बाद किसी ने पुट भी लिया रहेगा तो उसका ही पैसा बना, और डाउन साइड में आके किसी ने कॉल भी लिया रहेगा उसका भी पैसा बना। तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लगाया हुआ है ये हमारा जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं उसके अनुसार है। तो रेजिस्टेंस यानी सेलिंग का पॉइंट क्या है 55,770, सपोर्ट लेवल क्या है 55,380। ठीक है, यहाँ पे ये लो ओपन के बाद ये नया लो बनाया था 55,308 के आसपास। ठीक है, उसके बाद लो बनाया नहीं है, यहाँ पर एक सपोर्ट ही लिया, ऊपर चला गया। और ये जो ब्लू लाइन बनाई है, ये ब्लू लाइन जो आखिरी के 1 आवर्स था, यहाँ पे ये बाइंग आई, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, इसका मतलब बाइंग आई है 55,511 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, इसका मतलब यहाँ पर कहीं पे तो बाइंग आई। और ये जो ब्लैक लाइन है ये हमारा जो लास्ट वीक का हाई, तो वहां पर भी सस्टेन नहीं किया है क्योंकि हाई प्राइस है करीबन 55,876 के आसपास उसका हाई है, तो वहां पर भी अपर साइड को भी उसने सस्टेन नहीं किया है। तो हमें सबसे पहला ये जो वीकली हाई लास्ट वीक का है इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए जो 55,750 के ऊपर चाहिए। अभी यहाँ पे तो उसके बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो जब भी ये 55,800 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हो गया तो हम लोग इसको 56,000 क्रॉस करके 56,500 भी हम लोग जाते हुए इसको देख सकते हैं। तो इसको सिर्फ हमने आपको क्या प्लॉट करना है, ये रेजिस्टेंस 55,770 एंड सपोर्ट है 55,380। अभी इसके ऊपर डिटेल के वीडियो हमने काफी बनाए हुए, आप इसके डिटेल के अंदर वीडियो पिछले देखना है कि इसकी ये स्ट्रेटेजी कैसे प्ले की जाती है। 3 या 4 टाइप यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी प्ले की जाती है। इस स्ट्रेटेजी सिर्फ आपको इंट्राडे के लिए ये रेजिस्टेंस सपोर्ट प्लॉट करके लेना है। ठीक है, अभी तो इस रेट के ऊपर है 55,511, तो यहाँ पर अगेन अपर साइड दिख रही है। यहाँ पर जब तक इसके ऊपर है तेजी, इस लाइन के ऊपर तेजी, ये जो 55,400 है ना, इसके ऊपर ये हमारा मंडे से लेके फ्राइडे तक का ये अभी सपोर्ट है हमारा। अभी इसके नीचे आया था 55,308 के आसपास नीचे आया था, लेकिन सस्टेन नहीं किया, इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे 55,400, ये क्योंकि मंडे से लेके फ्राइडे तक वाला ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करने वाला। और ये जो 55,511 थे ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए ये भी रेजिस्टेंस
यानी सेलिंग का पॉइंट है, ये भी हमारा प्योर श्योर इंट्राडे के लिए। तो इसको प्ले करना है। अभी हम लोग निफ्टी के बारे में देखते हैं, निफ्टी का सिचुएशन क्या है। यहाँ पे हम लोग निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल का चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस यानी सेलिंग का पॉइंट है 25,070, सपोर्ट लेवल है 24,940। यहाँ पे जो लो बनाया था मॉर्निंग का जो 24,900 के आसपास, इसके बाद ये नया लो बनाया, लेकिन इसने ये प्रीवियस लो ब्रेक डाउन नहीं किया है। फिर इसके बाद नया लो बनाया नहीं है, हायर हाई बनाते गया है। ये ट्रेंड लाइन यानी पूरा वैसा देखा तो साइडवेज ही था। तो आपको सिर्फ अभी क्या याद रखना है, 24,940 ये सपोर्ट लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल है ये 25,070। अभी इसका क्लोजिंग प्राइस भी 25,000 के ऊपर है। यहाँ पे मेक एंड ब्रेक पॉइंट है 25,000 के ऊपर। 25,000 के ऊपर क्लोजिंग जैसा देना शुरू कर देगा तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग नहीं आ रही है, क्यों मार्केट अपर साइड को सस्टेन ही नहीं कर रहा है। तो शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग है, 2 दिन से दिखा रहा है कि शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन आ ही नहीं रही। वहां से ऊपर से सेलिंग बन रही है। और हमारा जो ये मंथली एक्सपायरी का वीक है, तो यहाँ पर हाई वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर रहने वाली है। ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है हमारा 25,001। अभी इसी के यहाँ पर ही क्लोजिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसके ऊपर जब रहेगा तो और तेजी हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर ये जो 25,083-84 ये हमारा लास्ट वीक का हाई, इसको ब्रेक करके क्लोज देना चाहिए, तो और हम लोग तेजी आगे देखेंगे। और एक हो सकता है ये आने वाला वीक एक तेजी वाला रहेगा, हाई वॉलेटिलिटी हाई मूवमेंट वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मंथली एक्सपायरी का वीक है। इसके लिए इसको आप सिर्फ ये 2 प्लॉट करके लेना है, रेजिस्टेंस सपोर्ट। अब ये जो लाइन है ये हमारा इसके ऊपर, इसके यहाँ पर ही क्लोज है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जब तक रहेगा तेजी, इसके नीचे आएगा मंदी। और ये जो 24,800 है ये हमारा मंडे से लेके फ्राइडे तक वाला अभी सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पर। तो ये सब चीजें आप याद रखना है। यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आगे यहाँ पे डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। थैंक यू वेरी मच।